जिन्होंने पूरा मैच बदल दिया। आर अश्विन, अगर वो पहली पारी में उनकी वो सेंचुरी नहीं आती, 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं, उन्होंने भी छठा सेंचुरी अपनी लगा दी और ये चौथा मौका है जब उन्होंने एक मैच में सेंचुरी भी बनाई और 5 विकेट भी लिए। पहली इनिंग में उनको कोई विकेट नहीं मिला था, लेकिन शायद एक भूख है उनके अंदर, इस एज में भी एक भूख है जो मिटती हुई नहीं दिखती। दूसरी इनिंग में अकेले ही दम पे लग रहा था कि वो भी कुंबले वाला 10 विकेट का बना लेंगे, 6 विकेट अकेले ले गए और उनकी वजह से ही ये पहले सेशन में चौथे दिन के मैच खत्म हो गया। क्या कहेंगे आर अश्विन के लिए? देखिए, मैं तो पहले तो कहूंगा कि वो आर्यभट्ट अश्विन है, क्योंकि वो खेल के बारे में इतना सोचते समझने की कोशिश में लगातार लगे रहते हैं कि खेल के नए नए अंदाज, नए नए मापदंड, नई नई कोशिशें उनका करते रहने में वो उनका कोई सानी नहीं है। और अश्विन, मेरे को याद है कि जब अश्विन एज ए बल्लेबाज शुरू हुए थे तमिलनाडु के लिए और गेंद करते थे थोड़ी बहुत, लेकिन जो उनमें एक नैसर्गिक गुण था, गेंद को लूप में लेके सही टप्पे पे डालना और फिर अच्छी स्पिन कराना, उसमें वो अपने समय में रहते रहते ही तमिलनाडु के बेस्ट स्पिनर हो गए थे, जबकि वो आए तमिलनाडु की टीम में ऐसे बल्लेबाज थे। खैर, ये बात तो पुरानी हो गई, लेकिन अभी के समय में जो विकास अश्विन कर रहे हैं अपने क्रिकेट का, अपने जीवन का, अपने सोच समझ का, अपने विवेक का, वो गजब है बिल्कुल। वो आप देखो कि अपनी जो पारी को ये टेस्ट मैच जीतने के लिए अगर कोई एक साझेदारी ने ये मैच भारत की तरफ किया, वो जडेजा और अश्विन की साझेदारी थी। उस साझेदारी ने पूरा मैच जो है वो बिल्कुल आसान कर दिया। और जो उन्होंने पहला, अश्विन ने आते ही जो पहला एक बैकफुट पे पंच खेला कवर्स में, वो उसमें कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि आज के दिन का सबसे अच्छा शॉट यही होगा। यानी कि उससे पहले रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी, विराट, ये सब लोग खेल के आउट हो चुके थे, राहुल। तो आप ये देखो कि उनमें उनकी जो लगन है, वो उनको सीखते रहने के लिए कभी भी उन पे लगाम नहीं रहता है। वो हर समय लगातार सीखते जा रहे हैं, मैच दर मैच, कोई सा भी मैच वो खेलते हैं। प्रैक्टिस में भी आप उनके ट्वीट्स वगैरह या उनके साथियों के जो कमेंट्स होते हैं उनके बारे में, कि वो हर समय क्रिकेट पे पूरी तरह 100% लगे रहते हैं, उसके नए नए एंगल ढूंढते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं। और वो एक अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं, स्पिनर हैं, जिन्होंने हर बार कुछ नया करने के चक्कर में अपने एक्शन को भी चेंज करते रहे हैं वो। यानी कि मतलब उनको अपने पे इतना आत्मविश्वास है, अपने अपने डिलीवरी हैंड का, कि वो एक्शन जैसे भी चेंज करते रहें, लेकिन वो डिलीवरी का जो स्टाइल है वो वैसा का वैसा ही रहता है। मैंने ऐसे बहुत से देश में स्पिनर देखे हैं जो एक बार अपने उनके मन में शंकाएं आती हैं और वो अपना एक्शन बदलते हैं, तो वो अपनी पूरी जीवन का गेंदबाजी भूल जाते हैं। लेकिन अश्विन को मैं देखता हूं कि वो हर बार कोई नई गेंद लेके आने के लिए, इससे पहले, अश्विन से पहले मैंने ये शेन वॉर्न के समय देखा था कि शेन वॉर्न को जब भारत आना होता था तब वो खबरें पहले उड़ा देती थी कि एक नई गेंद वो सीख के आ रहे हैं। तो वैसे ही अश्विन भी लगातार अपने खेल पे, अपनी गेंदबाजी पे, अपनी बल्लेबाजी पे वो कोशिश और लगन से मेहनत करते रहते हैं कि मैं अब कोई नई गेंद सीखूं, अब मैं कोई नई तरीके से गेंद करूं। तो वो आप देखो, आप वो आज कमेंट्री करते हुए बोल रहे थे कि मैं हरभजन सिंह को देखकर मैंने गेंद करना शुरू किया था, सीखा था, और फिर किस्मत ऐसी रही कि मैं हरभजन के साथ भी खेल रहा था। तो अश्विन का बिल्कुल वो खेल के आइंस्टाइन है, अपनी गेंदबाजी के आइंस्टाइन है वो।
जी बिल्कुल भाई साहब, जी और इस समय उनके नाम एक अच्छा रिकॉर्ड भी हो गया, कोर्टनी वॉल्श से आगे निकल गए इसी मैच में। 519 विकेट थे वॉल्श के, जो जिन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा था और नंबर 1 गेंदबाज होकर रिटायर हुए थे अपने दौर में। लेकिन 519 विकेट लेके भी 7वें नंबर पर हैं अश्विन अभी, 6 लोग उनसे भी आगे हैं, और सारे महान गेंदबाज हैं, जिसमें से एंडरसन तो अभी रिटायर हुए इसमें हैं। इसमें एक चीज ये देखनी जरूरी है कि फास्ट बॉलर कितने हैं और स्पिनर कितने हैं। वो तीसरे जी नंबर के स्पिनर हो गए हैं। जी, ये चौथे नंबर के, लायन भी इनसे आगे, बल्कि ये 5वें नंबर के हैं, क्योंकि नाथन अच्छा, लॉयन भी इनसे आगे हैं, जिनके 530 कुंबले विकेट हैं। भी। अनिल कुंबले हैं 619 विकेट के साथ। 706 विकेट शायद शेन वॉर्न के हैं, और 800 विकेट मुथैया मुरलीधरन, जो सबसे ऊपर है, टॉप पर है। एंडरसन, ऐसा लगता था कि उनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन एंडरसन भी रिटायर हो गए 706 विकेट पर। एंडरसन तीसरे नंबर पर रिटायर हुए। और 5वें नंबर पर हैं इंग्लैंड के ब्रॉड, वो भी 600 प्लस में गए। इस तो बार 600 प्लस में 5 बॉलर्स हैं, और ये सारे बड़े बॉलर्स। अश्विन मेरे ख्याल से वो स्टारडम शायद अश्विन का नहीं है, लेकिन उनका जो दमखम है शायद इनसे किसी से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये जो नहीं नहीं, विकेट लिए हैं, बिल्कुल 23 बिल्कुल। का एवरेज, 101 का 101 टेस्ट मैच में ही वो इतने विकेट ले गए हैं, अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। और भाई साहब एक चीज और, जैसे हम याद करते हैं अनिल कुंबले हरभजन की जोड़ी, बहुत बड़े दोनों प्लेयर थे, और बहुत उनका रुतबा था, इज्जत थी, पूरी दुनिया में रुतबा और इज्जत थी। उतना रुतबा और इज्जत शायद अश्विन और जडेजा को नहीं मिली। ये एक इसको अनफॉर्चुनेटली कहा जाएगा, लेकिन ये पेयर जो है, हरभजन और अनिल कुंबले, दोनों से आगे निकल चुका है। उन दोनों ने 501 विकेट लिए थे, ये 520-25 तक शायद जा पहुंचे हैं, और उनसे कम मैचेस में। और इस मैच में भी इस जोड़ी ने दिखाया, बैटिंग बॉलिंग दोनों जगह, कि आज भी ये खेलने लायक, इनमें बहुत दम है, बहुत पेट्रोल बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जैसे कहावत ही है कि बॉलर्स हंट इन पेयर्स। तो वो जी और साझेदारी, टेस्ट क्रिकेट की यही तो सबसे बड़ी खूबियां, साझेदारियां। क्योंकि बिना जीवन में कोई साथ हो जिसके साथ आप साझेदारी निभा सकें, टेस्ट क्रिकेट भी नहीं होती है पूरी। तो जडेजा, आपने जो नाम लिए, हरभजन, कुंबले, उससे पहले बेदी चंद्रा, तो ये वाकई ये गजब की साझेदारियां हैं। और लेकिन एक जो सबसे अलग बात इन दोनों में वो ये होगी कि इनकी बल्लेबाजी में भी साझेदारियां रही हैं, गेंदबाजी में तो रही हैं। तो इसलिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी मिला के इनकी साझेदारियां अपन अगर देखें तो सबसे बड़े देश के अब तक की भारतीय क्रिकेट के पूरे इतिहास के ये सबसे बड़े साझेदार हैं दोनों, बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में। मतलब कुंबले और हरभजन की बल्लेबाजी में कोई वो नहीं थी, और बेदी और चंद्रा की तो अपन सोचे ही ना। जी लेकिन बिल्कुल। इन दोनों की बल्लेबाजी में भी जो साझेदारियां हुई हैं वो गजब है। और ये टेस्ट तो पूरा का पूरा उसी एक साझेदारी ने पलट के रख दिया।